हेलो एवरीवन ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ କୋର୍ ପେପର 2 ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚन ପେପର डिस्कसन କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର इंट्रोडक्शन टू द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो तुम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 2 रही तार आम क्वेश्चन पेपर डिस्कसन करवा। तो देखो जो मानकर आग को एग्जाम अच्छी क्वेश्चन पेपर को निहाती भाव में देखूँ केमी क्वेश्चन आसूँ आपण मैंने जानीपारे ए क्वेश्चन भी रिपीट हो पारे जेहेतु समस्त सिलेबस सेम रही ऑल ओडिशा यूनिवर्सिटी। तो देखो 2025 आपणकर सेमिस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स 1 पेपर 2 आपणकर जो इंट्रोडक्शन टू कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रही। तो फास्ट आम सर्ट क्वेश्चन देखा एक मार्किया 10टी क्वेश्चन आसी फिल इन द ब्लैंक्स आसी आंसर ऑल द क्वेश्चन आपणकर भी एमती आसो आपण मे भी एमसीक्यू आसो कि वन वर्ड आसीपे ये फिल इन द ब्लैंक्स आसी। तो देखो फास्ट ए नंबर क्वेश्चन द डैश वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतर संविधान गठन पर डैश दायी थिला। तो भारतर संविधान किए बनईला आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली बा सांविधानिक सभा किसी क्वेश्चन आसो देखो मन रखु कन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेयरमैन किए थे। तो परमानेंट चेयरमैन किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के आगे जाकि फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेले। देन आपन को जदि इंटरिम चेयरमैन आसिला इंटरिम चेयरमैन माने कौन अस्थायी सभापति किए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा मन रखु। नेक्स्ट देखो ड्राफ्टिंग कमिटी बा चिठा कमिटी चेयरमैन किए थे कि हेड किए थे बी आर आंबेडकर जी कि संविधान प्रणेता आपण मैंने समस्त जानते फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चिठा कमिटी हेड थे। तो देखो तो आम कन्स्टिट्यूएंट असेंबली केवे ठारू स्टार्ट होता बनइबा 1946 डिसेम्बर 9 1946 डिसेम्बर 9 रु 1949 नवेम्बर 26 मन रखु 1949 नवेम्बर 26 1949 नवेम्बर 26। तो 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी 2 years 11 month 18 days लगी किसी बुक 17 days देती। तो ये सब मन रख सब क्वेश्चन आसीपे तुम तो तुमने 2 मार्क्स भी इंक्लूड कर लंग क्वेश्चन भी सब इंक्लूड कर भल मार्क्स आसो जदि कन्स्टिट्यूएंट असेंबली उपर क्वेश्चन आसला। नेक्स्ट देखु बी नंबर क्वेश्चन डैश प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी गाइड द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट राजनीतिर डैश नीति राज्यर शासन को मार्गदर्शन करें। तो देखो यहाँ आंसर कौन है राजनीतिर डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी है आंसर। डीपीएसपी आपन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओनली इनो लिखिबो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गाइड द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट राजनीतिर डैश नीति बा आपनकर डीपीएसपी बा राष्ट्र निर्देशमूलक नीति शासन को मार्गदर्शन करें। तो आपन डीपीएसपी क्यों आर्टिकल रे अछि फास्ट देखंतु आपण मन रखु फंडामेंटल राइट आपनकर डीपीएसपी एवं आपनकर फंडामेंटल ड्यूटीज मु तीनोटी कहि दोछि। तो फंडामेंटल राइट केते अछि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अछि आर्टिकल 12 to 35 अछि फंडामेंटल राइट जोटा कि आपनकर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35 अछि एवं आपनकर फंडामेंटल राइट जो अछि 6टी फंडामेंटल राइट अछि। देन देखंतु डीपीएसपी क्यों आपन पार्ट आईवी रे अछि पार्ट आईवी रे डीपीएसपी अछि डीपीएसपी आपन आर्टिकल क्यों टू अछि आपन आर्टिकल 36 to 51 अछि डीपीएसपी। देन फंडामेंटल ड्यूटीज मन रखंतु फंडामेंटल ड्यूटीज आपन पार्ट आईवी ए रे अछि आपन आर्टिकल 51 ए। तो ये सब मन रखंतु सब शॉर्ट क्वेश्चन भी आसी पारे फंडामेंटल ड्यूटीज केतोटी अछि 11टी अछि हला। नेक्स्ट देखंतु तो यार आंसर है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सी नंबर क्वेश्चन देखो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डैश आर गवर्न बाय लेजिस्लेटिव प्रोसीजर डैश गठन एवं कार्यकारिता आईनगत प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होता है। तो यार आंसर है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट आर गवर्न बाय द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आपन पार्लियामेंट माने होची संसद गठन एवं कार्यकारिता आईनगत प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट देखो द डैश इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट डैश होची एक राष्ट्र सांविधानिक मुख्य। तो आपन देखो क्वेश्चन देखो आप पॉलिटिकल साइंस जिते पढ़े स्टेट माने आप राज्य बुझे ना सब बेले स्टेट माने राष्ट्र कि कंट्री बुझे। तो देखो द डैश इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। तो यार आंसर कौन हम ए देखो राष्ट्र देती डैश होची एक राष्ट्र सांविधानिक मुख्य राष्ट्र माने राष्ट्र हेड की है प्रेसिडेंट किसी स्टूडेंट गवर्नर आंसर करेंगे कि गवर्नर भूल हे आंसर हे प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द हेड ऑफ ए स्टेट। मु आपण मानको देखौछि देखंतु एब नंबर देखंतु एठारे देखंतु लिखा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन स्टेट गवर्नेंस।
तो चीफ मिनिस्टर देला स्टेट गवर्नेंस देला देखंतु एथि भी स्टेट लिखा है किंतु देखंतु एथि राज्य लिखा है तुमको जदि राज्य लिखा है तुम बहुत ओडिया एंड इंग्लिश रे क्वेश्चन पढ़िबो सब बेले मन रखिबो इंग्लिश रो तुम माने इंग्लिश रे जो लिखा है ताकू सब बेले प्रेफरेंस देबो किंतु देखंतु एठारे ओडिया रे लिखा है राज्य तो एथि राज्य लिखा है स्टेट माने राज्य लिखा है किंतु एथि जो आमे शॉर्ट क्वेश्चन देखिला सी नंबर डी नंबर एथि देखंतु डैश ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट जो थिला एथि आपनकर राष्ट्र अछि तो यार आंसर कोन हेबो प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट एवं प्राइम मिनिस्टर होउचंती रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट जदि आसिला हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट देन तुम माने पीएम करिवो प्राइम मिनिस्टर करिवो जदि क्वेश्चन आसिला जदि राज्य रो देइतिबो राज्य रो हेड ऑफ द स्टेट की राज्य रो हेड ऑफ द स्टेट होउचंती गवर्नर एवं रियल हेड ऑफ द स्टेट की हेबो किंबा हु इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट जदि देइतिला देन आपन चीफ मिनिस्टर हेबो तो तुम मैंने से अनुसार करिवो तो यार आंसर हेबो प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट नेक्स्ट देखिबा हमें ई नंबर क्वेश्चन देखंतु द डैश एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द यूनियन पॉलिसी डैश एवं मंत्रिमंडल केंद्र नीति कार्यकारिता करबा पई दायी किए करंती द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो माने कि रूल रेगुलेशन जोटा लेजिस्लेचर बनैतिबो ताकू इंप्लीमेंट करिवे से माने करंती तो देखंतु प्राइम मिनिस्टर हमर नरेंद्र मोदी अछंती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपण माने मु किछि नेम कहूची देखंतु निर्मला सीतारमण डॉक्टर एस जयशंकर अजित डोभाल तो आपण मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मु जो तीनोटी नेम देली डॉक्टर एस जयशंकर अपन निर्मला सीतारमण एंड अजित डोभाल ए सब मिनिस्टर ये माने क्यों कैबिनेट मिनिस्टर रे अछंती किंबा केंद्रीय मंत्री जो अछंती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्यों डिपार्टमेंट रे माने अछंती जो माने जे राइट आंसर लिखिबो मु तांको कमेंट को पिन करबी नेक्स्ट देखंतु एप नंबर द डैश कोड इज हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया डैश कोड हेउची भारत रो सर्वोच्च न्यायिक संस्था तो यार आंसर कोन हेबो सुप्रीम कोर्ट अछि तो आपण सर्वोच्च न्यायालय लिखिबे एप नंबर देखंतु पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस टू मेक डैश एक्सेसिबल टू ऑल डैश समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା PIL ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତ आंसर ହେବ ଜଷ୍ଟିସ୍ एक्सेसिबल टू ऑल जस्टिस ही ହେବ आंसर तो PIL केबे इंट्रोड्यूस ହେଇଥିଲା 1980 ଆପଣ ମାନେ बुक रे ठीक से देखिबे ठीक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो आसीतरा नेक्स्ट देखंतु एज नंबर क्वेश्चन द डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया भारत रे निर्वाचन परिचालना पई डैश दाई इलेक्शन कमिशन हेबो निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमिशन आई थिंक आर्टिकल 280 रे अछि आपण माने चेक करिवे 280 आर्टिकल रे अछि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तो इंडिया रो इलेक्शन कमिशन करबा पई जदि आपण पंचायती राज इलेक्शन जदि देइतला किंबा तो सेथिरे आपण माने लिखिबे स्टेट इलेक्शन कमिशन आपनकर इंडिया रे दीचे अब लोकसभा किंबा विधानसभा इलेक्शन जो हुए सेटा आपनकर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया करते किंबा लोकल सेल्फ इलेक्शन जदि हला सेटा स्टेट इलेक्शन कमिशन करे दांती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिवे इलेक्शन कमिशन रो हेड की चीफ इलेक्शन कमिशनर एबे की अछंती इंडिया रो चीफ इलेक्शन कमिशनर नेक्स्ट देखंतु आई नंबर क्वेश्चन द डैश काउंसिल एड्रेस इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन इश्यू तो यार आंसर कोन हेबो डैश परिषद अंतरराज्य समन्वय समस्यार समाधान करितांती तो तुम हेबो इंटरस्टेट काउंसिल बा अंतरराज्य परिषद जोने कि 263 आर्टिकल रे अछि इंटरस्टेट काउंसिल जदि अंतरराज्य समन्वयर समस्यार समाधान करितांती किंबा जखंतु स्टेट भितरे प्रॉब्लम हला किंबा किछि समस्या देखा गला आंध्र प्रदेश ओडिशा किंबा आंध्र प्रदेश ओडिशा छत्तीसगढ़ किंबा स्टेट एवं सेंटर मध्य किसी प्रॉब्लम देखा देला देन से समस्यार समाधान किए करे इंटरस्टेट काउंसिल जे नंबर क्वेश्चन देखंतु डैश इज क्रुशियल इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इंप्लीमेंटेड इन इंडिया डैश हेउची भारत रो कार्यकारी हेउतबा एक गुरुत्वपूर्ण परोक्ष टिकस संस्कार जीएसटी हेबो तुमर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जोंटा कि तुमाने इनडायरेक्ट टैक्स दउचो देखंतु आमे तो डायरेक्ट टैक्स देउ नाही जो मानकर 12 लाख रो अधिक इनकम होउची पर ईयर से माने दउचन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स तुमाने जीएसटी लेखा हितबो देखंतु तुमाने जेतेले पेन गोटे भी किनिबो सेतिरे भी जीएसटी देउचो तो सेटा हेउची गुड एंड सर्विस टैक्स जोंटा कि केबे केउ आर्टिकल रे अछि 279 ए रे अछि गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 रे लागू होइतला जुलाई 1 रे नेक्स्ट देखंतु आमे 2 मार्क्स किछि क्वेश्चन देखिबा 2 मार्क या नोट सब करिवार अछि हम ओनली क्वेश्चन कहि दोछि देखंतु व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान रो प्रस्तावना रो महत्व सिग्निफिकेंस माने इंपोर्टेंट प्रीएम्बल होछि इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल टा माने कोन देखंतु जेतेले तुमे गोटे मूवी देखो मूवी रो ट्रेलर रु ही जानी पकाओ कि मूवी केमिति अछि सेमिति कॉन्स्टिट्यूशन केमिति अछि जदि जण को जानिबार अछि भारत रो से प्रीएम्बल पढि देबो प्रीएम्बल को जदि पढि देबो जेन से जानि परबो जे कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन अछि जेमिति तुमे गोटे बुक रे जो कंटेंट थाए कंटेंट को पढिले जानि परबो कि बुक्स भितरे कोन अछि
तो सेमिति प्रिएम्बुलटा होची इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेमतिर कि बहुत वैल्यू अछि सोवरेनिटी सेकुलर सब लिखिबो तुम माने हला। नेक्स्ट देखंतु बी नंबर मेंशन टू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिकों को दुईटी मौलिक कर्तव्य विषय लेख। तो रेस्पेक्ट नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग कल्चर प्रिजर्व कल्चर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ए सब लिखिबो। नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को इंपोर्टेंट देवा ये सब अच्छी बहुत सारा अच्छी 11टी अच्छी से मध्य दुईटी जस्ट लिखार अच्छी। सी नंबर देखो ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रोल कौन था संविधान तैयारी करवा। नेक्स्ट देखो डेस्क्राइब द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट संसद आईनगत प्रक्रिया वर्णना कर सब लिख तुम मैंने। व्हाट आर द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट गवर्नर गोटे राज्यर राज्यपाल का मुख्य दायित्व कौन। एम नंबर देखो एक्सप्लेन द रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन स्टेट गवर्नर राज्य शासन मुख्यमंत्री भूमिका कौन मुख्यमंत्री कौन रूल एग्जीक्यूशन करेंगे। नेक्स्ट देखो व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेन फंक्शन कौन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा जस्टिस देवा। सुप्रीम कोर्ट मुख्य कार्य कौन डिफाइन जुडिशियल रिव्यू कौन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL कौन समस्त को जस्टिस देवा। नेक्स्ट देखो पार्ट 3 आपणकर 10टी क्वेश्चन देइथिबो 8टी करिवार अछि 250 वर्ड्स रे आसीछि देखंतु सब सिलेक्शन रु आसीछि मो ऑलरेडी सिलेक्शन क्वेश्चन प्रोवाइड करछि तो माने 5 मार्क्स देखि पारिबो। डिस्कस द फॉर्मेशन एंड वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो मु जेउटा कहितली फास्ट से सब लिखिबो। संविधान सभा गठन कार्यकारिता ऊपर आलोचना करो। एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट इंसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार विषय लेख तो मैंने जो इंग्लीश वर्ड बुझी पार ना देन ओडिया सिंपली पढ़ीदेव ओडिया इजिली लिखाई तो मैंने बहुत इंग्लीश एंड ओडिया इंग्लीश भी जो मैंने एग्जाम दौच बहुत बढ़िया कथा तो मैंने ओडिया भी क्वेश्चन पढ़ी लिखिपार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार विषय लेख तो मौलिक अधिकार पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी आर्टिकल 12 to 35 भितर अच्छी 6टी अच्छी से सबको 6टी को मेंशन कर भल भाव लिख फुल टू फुल मार्क पाइब। सी नंबर देखो डेस्क्राइब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन ब्रीफ राजनीतिर निर्देशक नीति संपर्क में वर्णना कर। DPSP विषय लिख DPSP विषय जो अच्छी सब गांधीयन पॉलिसी सब लिख। एलाबोरेट ऑन द स्ट्रक्चर एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट संसदर ढांचा और आईनगत प्रक्रिया विषय विस्तृत भाव में वर्णना कर। डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट पावर एंड फंक्शन लिख प्रेसिडेंट तुम देखो पावर एंड फंक्शन आसला ताने लिख प्रेसिडेंट क्यों आर्टिकल अच्छा प्रेसिडेंट होगापी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन केते एज दरकार होगापी एज लिमिट केते दरकार ता सहित टेन्योर तांकर केते तांकर रिमूवाल प्रोसेस कौन अच्छी से सब भी इंक्लूड करदेव भल मार्क्स मिले है। तांकर फंक्शन लिख लेजिस्लेटिव फंक्शन एग्जीक्यूटिव फंक्शन पार्डनिंग फंक्शन अपॉइंटमेंट करती प्रेसिडेंट भी। नेक्स्ट देखो एब नंबर एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द गवर्नेंस सिस्टम शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री को भूमिका वर्णना कर लिख सब। जी नंबर देखिए डेस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत सर्वोच्च न्यायालय ढांचा और अधिकार वर्णना कर। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन एंड व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट मौलिक ढांचा नीति कौन यह कहीं गुरुत्वपूर्ण सब लिख। व्हाट आर द फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियन सिग्निफिकेंस मैंने सब बुझे इंपोर्टेंट कौन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तो इलेक्शन कंडक्ट करवा फ्री एंड फेयरली ये सब लिख। भारतीय निर्वाचन आयोग कार्य और महत्व उपर देख कार्य तो मैंने लिख सिंबल प्रदान करवा इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करवा। नेक्स्ट देखो जे नंबर एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ द नीति आयोग उद्देश्य और कार्य विषय लेख। नीति आयोग चेयरमैन किए अच्छा प्राइम मिनिस्टर जोटा कि आप नीति आयोग फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जो मैंने जान जोटा कि आगुरी प्लानिंग कमिशन था ये नीति आयोग होगी। नेक्स्ट देखो एम नंबर आंसर एनी 4 क्वेश्चन तो 4टी करार अच्छी लंग क्वेश्चन 5टी देव तुमको से 4टी करार अच्छी 800 वर्ड 3 to 4 पेजेस मध्य लिख। नेक्स्ट देखो हाँ ए नंबर क्वेश्चन देती एनालिसिस द रोल ऑफ द प्रिएम्बुल इन शेपिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन इंडिया भारत सांविधानिक शासन गठन में प्रस्तावनार भूमिका को विश्लेषण कर। तो प्रस्तावना प्रिएम्बुल को डिटेल्स लिख फास्ट प्रिएम्बुल को लिखिदेव सबू जो सब अच्छी वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग स्लमली रिजॉल्व सब लिखिदेव। देन सोवरेनिटी लिख सार्वभौमत्व ताको 2 लाइन एक्सप्लेन कर। सेकुलर लिख 2 लाइन एक्सप्लेन कर। राइट्स लिख लिबर्टी लिख जो सब अच्छी सबको 2 लाइन एक्सप्लेन कर भल भाव में फुल टू फुल मार्क्स पाइब। बी नंबर देखो इवालुएट द इंटरप्ले बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट सब लिख DPSP सब लिख। तो फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल इन नेचर ये नॉन जस्टिसेबल तो मैंने कोर्ट को जापर ना DPSP मौलिक अधिकार और राजनीतिर निर्देशक नीति मध्य पारस्परिक संपर्क विषय लेख। सी नंबर दी एनालिसिस द पावर एंड रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड
गवर्नर इन द स्टेट इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। तो प्रेसिडेंट पावर कौन अच्छी, गवर्नर पावर कौन अच्छी, सब लिख भारतीय सांघीय व्यवस्था राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यनिर्वाही क्षमतार विश्लेषण कर। तो प्रेसिडेंट रूल एमरजेंसी पावर अच्छी, गवर्नर पाखे क्यों सब पावर अच्छी, पार्डोनिंग पावर अच्छी, लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, ये सब एक्सप्लेन कर। तो ये देखो तुम जो आसला तुम अधिक पेज है ना, तो तुमने कौन लिख प्रेसिडेंट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन, टेन्योर कौन, रिमूवाल प्रोसेस कौन अच्छी, गवर्नर कौन अच्छी। तो आप कमेंट करेंगे ओडिशार एवं नुआ गवर्नर किए अच्छा, न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर किए अच्छा ओडिशार। डी नंबर देखो डिस्कस द रोल ऑफ द जुडिशियरी इन द अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू थ्रू पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल माध्यम सांविधानिक मूल्यबोध को बजाय रखिबारे न्यायपालिकार भूमिका उपर आलोचना कर। तो देखो तुम क्वेश्चन जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म किंबा पीआईएल ये सब आसूची, किंबा फंक्शन आपण फंक्शन कहार फंक्शन, प्रेसिडेंट फंक्शन, आपणकर प्राइम मिनिस्टर को फंक्शन, गवर्नर को फंक्शन, चीफ मिनिस्टर को फंक्शन, ये सब आसूची, ये सब प्रैक्टिस कर। Critically evaluate the role of the institution like the GST Council and the Interstate Council in Federal Governance। संघीय शासन में जीएसटी काउंसिल और आंतरराज्य परिषद बोली अनुष्ठान भूमिका समालोचना भाव लेख सब लिख। तुम जीएसटी काउंसिल आसला, इंटरस्टेट काउंसिल आसला, तुम नीति आयोग भी आसीपे, तो ये सब प्रैक्टिस कर। तो आज भिडियो एतिकी। जदि भिडियोटा भल लगी जो मैंने न्यूज देखुच चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच।